नमस्कार, मैं प्रीति जायसवाल और आप देख रहे हैं एंड पैट्रियार्की स्टार्ट जेंडर इक्वलिटी। दोस्तों, समाज में जब भी किसी महिला का जिक्र आता है तो अक्सर एक वाक्य सुनाई देता है कि औरत त्याग की देवी होती है, औरत त्याग की मूरत होती है। यह वाक्य इतना बार बार दोहराया गया है कि अब यह हमारी सामाजिक सोच का हिस्सा बन चुका है। पर क्या कभी किसी ने यह पूछा है कि वह त्याग वास्तव में उसका अपना चुनाव था या फिर उसे परिस्थितियों, संस्कारों और उम्मीदों के दबाव में वह भूमिका निभानी पड़ी? हर बार जब किसी लड़की की पढ़ाई छुड़ाई जाती है ताकि उसके भाई की फीस भरी जा सके, तब समाज उसे त्याग की देवी कहकर सम्मानित कर देता है। पर कोई यह नहीं सोचता कि उससे उसका अधिकार छीना गया है, उसकी इच्छाओं को दरकिनार किया गया है। जब एक बहू अपने कैरियर के सपनों को किनारे रखकर घर और रसोई की जिम्मेदारी संभालती है तो उसे घर की शान कह दिया जाता है। इस प्रशंसा के पीछे छिपा संदेश यही होता है, अब तुम अपनी आवाज मत उठाओ, यही तुम्हारा धर्म है। एक माँ जब अपने शरीर, समय, नींद और सपनों तक का त्याग करती है तो समाज उसकी पूजा करता है, उसे आदर्श घोषित कर देता है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उसने क्या खोया, क्यों खोया और क्या उसे कभी अपने लिए कुछ चुनने की आज़ादी थी। दरअसल औरत को अक्सर त्याग की देवी नहीं बल्कि दूसरों की सुविधा का विकल्प बनाया गया है। जब परिवार या पुरुषों को अपनी सुविधा चाहिए होती है और वहीं औरत तैयार कर दी जाती है। समझदार, संस्कारी, त्यागमयी, उसकी समझदारी की परिभाषा ही यही होती है कि वह दूसरों की जरूरतों को अपने ऊपर प्राथमिकता दे दे। सच्चा त्याग वही है जो स्वेच्छा से किया जाए, जिसमें व्यक्ति के पास चुनाव करने की स्वतंत्रता हो। जो त्याग दबाव, डर या समाज की अपेक्षाओं के कारण किया जाए वह त्याग नहीं, अन्याय का एक सजा हुआ रूप है। इसलिए अगली बार जब आप किसी महिला को त्याग की देवी कहें तो जरा ठहर कर यह जरूर पूछिएगा कि क्या उसने सच में त्याग करने का निर्णय स्वयं लिया था या वह बस आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने का एक विकल्प भर था। धन्यवाद।